हो चुका है क्या कॉलेज में? नो सर, वो सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, तो किसी ने पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सीख के रखा होगा, कोई है? कोई तो नहीं है, सी किसी ने प्लस प्रोग्रामिंग प्लस नहीं किया? सीखा है सर, सी नहीं किया सर, सी प्लस प्लस किया। अच्छा ठीक है, और कितने लोगों ने किया है ये? हैंड रेस करो सब। अच्छा, तुमने ये कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया था ना? यस सर। या अच्छा ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कर लेना जल्दी से डाउनलोड, ठीक है? और कुछ भी दिक्कत आए तो डिस्कशन ग्रुप में लिख देना। हाँ, इस बार बड़ी अजीब बात हुई थी, तुम लोग के सीनियर्स बोल रहे थे कि कोड एडिटर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था पहले में ही। तो तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है? ओके, वन मोर थिंग गाइस, हम लोग सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, वरना फिर मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ बोलते रहूंगा, तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा तो कुछ बोलोगे नहीं तुम लोग। और एक चीज, अगर मैं पूछूंगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, तो डिस्कशन ग्रुप में 0 या फिर 1 लिख देना। क्लियर? कोई रिप्लाई तो दे दो। यस सर। ओके, जहां पर नहीं डिस्कशन ग्रुप में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होगा ये तो मालूम ही होगा। एवरीबडी नोज राइट व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? ओके, आई आई एम assuming everybody knows what is competitive programming. So before starting a competitive programming, I want to teach you what programming is. Today's class is just basics. We will learn C++ and basic terminologies related to competitive programming. Okay, okay, Maninder Singh, do you have any doubt? Okay, so what programming is? किसी को पता है प्रोग्रामिंग होता क्या है? हाँ, अरे तुम लोग बोल सकते हो, ऐसे मजा नहीं आएगा क्लास करने में। Programming is a set of instructions that we have to give our system to perform our work. ओके, हाँ, सो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग होता ही है ना कि जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग को ना कुछ एक काम करवाना होता है किसी से, ठीक है? हम लोग कुछ एक एम को फुलफिल करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है कंप्यूटर को, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कंप्यूटर हम लोग का काम को कंप्लीट करता है, ठीक है? ये क्लियर है? 0 1 लिख दो डिस्कशन ग्रुप में। अच्छा ठीक है, सबको क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गूगल मीट पे मत लिखो, क्योंकि ये बार बार स्क्रीन के सामने आया तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं हम लोग। जनरली हम लोग ना C++ यूज करते हैं, क्योंकि इसमें HTML का मतलब रहता है, काफी काफी सारा तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट मिल जाता है इसमें, ठीक है? और काफी आसान होता है इसको यूज करना, और ये काफी फास्ट भी होता है। और
सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स मोस्टली C++ ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हम भी C++ में ही करवाएंगे तुम्हें, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंपाइलर्स क्या होता है। किसी को पता कंपाइलर क्या होता है? हेलो, That converts programming language into machine language. हाँ, तो देखो क्या होता है ना कि हर भाषा हर कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे कुछ लैंग्वेज नहीं आ रही है, दूसरा कोई वो लैंग्वेज बोल रहा है, और मुझे अगर उस लैंग्वेज को समझना है तो मुझे इंटरमीडिएट कोई चाहिए जो कि वो मेरे लिए चेंज कर सके लैंग्वेज को और मुझे समझा सके, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर ना सिर्फ 0 या फिर 1 का लैंग्वेज समझता है, उसे इंग्लिश वगैरह तो समझ आता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ बीच में लाना पड़ता है, और ये जो बीच में चीज होता है ना, सो कंपाइलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंपाइलर क्या करता है कि हमारे कोड को लेता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लोग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि वो हम लोग समझ सके, ठीक है। तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को ये चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? मशीन में, मशीन कोड में चेंज करता है, ठीक है। और फिर हम लोग कोड अपने ये लिखेंगे टेक्स्ट एडिटर में, उसके बाद वो कंपाइलर में जाएगा, एक कोड जनरेट होगा, और उस कोड को मशीन समझ सकता है और फिर वो उसको ये एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर हो गया? 0 1 लिख दो। अच्छा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो 0 भी लिख सकते हो, सिर्फ 1 1 ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो अच्छा, तुमने कोड शेफ, कोड फोर्स, इन सब में अपना आईडी बना लिया है क्या? No, sir. Yes. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम लोग कोड शेफ, कोड फोर्स, हर जगह अपना आईडी बनाओ और वहां पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आईडी बनाना, तुम लोग ये बना लो। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और तुम लोग इतना केपेबल हो जाओगे, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कुछ कुछ, ठीक है। और आगे आगे जैसे हम लोग जाएंगे, तुम लोग को नया नया टूल्स बताएंगे कैसे यूज कर सकते हैं, नया नया डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आसानी होगा फिर तुम लोग को। अच्छा, ये 0 किस लिए लिखा गया है? कौन सा पार्ट के लिए? कंपाइलर, राइट? तो सर आईडी बनाने के लिए हाँ, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज से इट अगेन। आईडी बनाने के लिए सर, आईडी जो आपने बोला ना, ID अच्छा अच्छा, आईडी के लिए, ओके। देखो, सब अपना आईडी बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। सबने पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखने की कोशिश किया है? पाइथन जानते हैं क्या होता है? ये हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही बोल सकते हो। सौरभ कुमार। ओके, देखो, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक्चुअली पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना काफी इजी होता है। ओके, तो आज हम लोग क्योंकि C++ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ C++ का देखते हैं, ठीक है, बाकी सबको साइड में रखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले C++ में हेलो वर्ल्ड लिख के, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि ये हम लोग लिखते कैसे हैं। My screen is visible, right? Yes, sir.
ओके, तो 1 मिनट। अच्छा, तुम लोग ने VS कोड तो सुना ही होगा ना? हेलो, कोई बोलते रहो यार, ऐसे फिर लगेगा कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। Yes. Yes, sir. देखो हम लोग VS कोड में लिख रहे हैं, ठीक है अभी। ओके, तो जिन्होंने C++ अब तक नहीं कर रखा है, ये होता है C++ का बेसिक। अब रन कर देखते हैं। सब जो होता है ना, ये ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअली एक फाइल है, ठीक है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड बेसिक फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करके इनपुट आउटपुट वगैरह करते हैं। एक्चुअली bit/std बहुत कुछ करता है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लो कि हमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं, और उसमें कुछ कोड लिखे रहते हैं। इसको इंक्लूड करने से क्या होता है कि वो सारे कोड्स को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये बताता है कि हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक बात, तुम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब जाते हो ना, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी स्टार्ट अगर करना होता है, तो तुम लोग को कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग कोई भी स्टेप को जब फॉलो करते हो, तो स्टार्ट किस स्टेप से करते हो? स्टेप नंबर 0 1 2 3 4 है वैसे करके, तो तुम लोग किस स्टेप से स्टार्ट करोगे? स्टेप 5 से, या स्टेप 0 से, या स्टेप 1 से? स्टेप 0 से। ऑब्वियसली स्टेप 0 से, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो एक मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना हुआ है, हम लोग को उसको उस मतलब ऑर्डर में सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ना इनपुट जो होता है, मतलब जहां से स्टार्ट होगा अपना, वो होता है अपना इंट मेन। हम लोग का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है ना, वो इंट मेन से स्टार्ट होता है। हम लोग जो भी इंट मेन में लिखते हैं, वहां से मतलब वो पहले एग्जीक्यूट होता है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले रन करके देखते हैं, ठीक है। क्या काफी टाइम लग रहा है? 1 मिनट। ओके, देखो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक प्रोग्राम नहीं करके रखा था, अब तुम लोग ये समझ लो कि तुम लोग को हेलो वर्ल्ड एटलीस्ट लिखना आ गया है ना, राइट। तो अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर बताते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है। यस सर। अच्छा गाइस, मैं एक दो लोगों को चुनना चाहता हूँ जो हर बार रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अ, एक मिनट।
Gaurav is there? Hello. Rudra Prasad. Yes, sir. ओके रुद्र, कोई क्योंकि रिप्लाई नहीं कर रहा है ज्यादा, तो तुम एटलीस्ट करना रिप्लाई, ठीक है वहां पर। Okay, sir. ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो 01 लिखते रहना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, हम लोग को अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना होता है ना, तो हम लोग को उनसे बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करने के लिए अगर हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो हम लोग को कुछ इनपुट आउटपुट करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो सी आउट होता है ना, सी आउट से हम लोग आउटपुट देते हैं, ठीक है। वैसे इनपुट के लिए कोई गेस कर सकता है क्या होगा? सी इन। हाँ, सी इन होता है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल होता है। और देखो, सी आउट लिखेंगे और ये हम लोग ब्रैकेट्स देते हैं, ठीक है, लेस देन, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग कुछ इनपुट लेना पड़ता है तो सपोज हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल वगैरह में हम लोग आएंगे अभी, रुक के, ठीक है। सपोज हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं इंट ए, और हम लोग को इनपुट लेना है, तो हम लोग कुछ इनपुट ले लिए। देखो, सी आउट में ये इस ब्रैकेट का डायरेक्शन देखो, और सी इन में इस ब्रैकेट का डायरेक्शन देखो, दोनों उल्टा है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। अब हमें आउटपुट करना है ये, अच्छा। देखो क्या होता है ना कि अ, अगर हम लोग मैसेज लिखते हैं ना सिर्फ, तो क्या होगा कि मैसेज के बाद ना लाइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग मैसेज लिखे हैं और फिर हम लोग कुछ प्रिंट कर रहे हैं, तो ना लाइन चेंज नहीं होता है। लाइन चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एंडल देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर? Okay, sir. अच्छा, तो अब हम लोग क्या देखना है, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग से एक इनपुट मांगा जाएगा, हम लोग को वो इनपुट देना है, और फिर हम लोग का प्रोग्राम ये बताएगा कि हम लोग क्या इनपुट किए हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग। देखो, अब ये इनपुट के लिए रुका हुआ है, ठीक है। तो मैं इनपुट देना चाहता हूँ 78 सपोज। तो देखो, द वैल्यू एंटर्ड इज 78, ठीक है। तो सी आउट सीन से हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ इसको इनपुट दे सकते हैं, फिर उससे कुछ इनपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, सब सर 01 लिख दो ग्रुप पे। सर ये लेस देन ब्रैकेट का क्या वो है फंडा? कौन सा? अच्छा, सर ये जो ब्रैकेट लगा है ना, हाँ सर, ये इंडेल के पहले और मैसेज के पहले। अच्छा, देखो क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सी आउट लिखे, फिर से हम लोग सी आउट लिखे, फिर ब्रैकेट दिए, फिर एंडल लिखे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि मल्टीपल टाइम्स हम लोग को सी आउट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग बार बार सी आउट नहीं लिखे, और सेम लाइन में हम लोग ये दे। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, हाँ। आ गया। तो हम लोग मल्टीपल चीज ऐसे आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोग को मैसेज के बाद कुछ और भी स्ट्रिंग आउटपुट करना होता, तो सी आउट इज इजी। और बैक स्लैश एन का मतलब मालूम है तुम लोग को? नेक्स्ट मैंने लाइन पहले, होता है। हाँ,
देखो किसी ने पहले भी अगर प्रोग्रामिंग कर रखा होगा तो उसको पता होगा कि बैकस्लैश एन मतलब होता है कि लाइन चेंज कर लो। हम लोग जो ये एंडल दे रहे हैं ना, इस एंडल की जगह हम लोग बैकस्लैश एन भी दे सकते हैं। और पता है बहुत बार तुम लोग जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो कभी कभी केस ऐसा आता है कि हम लोग जब एंडल देते हैं ना तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है, और बैकस्लैश एन में टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होता है। ठीक है, ये एक कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाद में तुम लोगों को कभी रियलाइज होगा ये, अभी तो इस लेवल पे कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये ब्रैकेट के बीच में जो भी देंगे वो सब आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सी प्लस प्लस का। ठीक है, ये हैश इंक्लूड तो सबको मालूम हो गया ना, कि जो भी हेडर फाइल्स वगैरह होता है उनको इंक्लूड करना पड़ता है हम लोग को, ताकि हम लोग उस फाइल्स में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है उसको यूज कर पाए। एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि हम लोग हर चीज खुद से नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए हमें दूसरे पर डिपेंड रहना होता है। तुम समझ रहे हो कि कंपाइलर बना हुआ है हम लोग के लिए, हम लोग कंपाइलर को यूज कर रहे हैं। अगर कंपाइलर नहीं होता तो हम लोग को खुद से सब कुछ करना पड़ता, राइट? Yes, sir. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी फंक्शंस वगैरह बने हुए हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, सीन वगैरह हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग अपना प्रोग्राम बहुत आसानी से लिख सके और सबको इसको समझ सकें। इसलिए हम लोग ये हेडर फाइल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी, ये क्या होता है कि हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी नहीं दो। ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे ना तो देखो एरर आएगा कुछ। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, तुम लोग जब भी कुछ नया फंक्शन यूज करोगे तो तुम्हें ये एचटीडी लिखना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ दिक्कत आ रहा है? ओके ठीक है, बस ये समझ लो कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि एचटीडी लिखते नहीं है। ठीक है, और हर बार ये लाइंस में लिखते हैं एचटीडी। ओके, अभी उतना जरूरत नहीं कि हर लाइन में एचटीडी लिख के क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अभी बस ये समझ लो कि हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी दे रहे हैं। इंट मेन जो होता है, इंट जो होता है तुम्हारा रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, अच्छा और एक चीज, बहुत बार ना, जैसे कि देखो मेरे ही कोड अगर तुम लोग कभी देखोगे ना, तो मैंने ये लिखा है इंट 32t मेन। ठीक है, दिख रहा है ना ये? Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है ना कि अपना जो, अच्छा ठीक है, इसके लिए तुम्हें और कुछ चीजें आनी चाहिए। इंट जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, जो तुम्हारा मेन फंक्शन चलेगा वो एग्जीक्यूट होने के बाद तुम्हें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा है। ठीक है, 0, ये जो रिटर्न कोई नंबर लिखा होता है। ठीक है, ये जो नंबर होता है ना वो कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होता है। फॉर एग्जांपल 0 अगर लिखें तो इसका मतलब कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत आ जाता है तो हम लोग को कुछ रिटर्न 1 वगैरह वो अपना स्टैंडर्ड वो रिटर्न हो जाता है वहीं से। ठीक है, कुछ भी एरर वगैरह आने से। तो ये जो रिटर्न होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये देना पड़ता है। अगर तुम लोग सी में लिखोगे तो रिटर्न कंपलसरी होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में कभी कभी रिटर्न टाइप अगर हम रिटर्न नहीं भी देना तभी भी चल जाता है। ठीक है, और सी आउट सीन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना सबको? सी आउट सीन, कंप्यूटर से बात करना आ गया। Yes, sir. 01 लिख दो। अगर नहीं आया तो अभी भी 0 लिख सकते हो, कुछ वैसे कुछ खास तो है नहीं अभी ये। अच्छा, क्या दिक्कत होता है ना कि लोगों को स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है,
तो क्या करना, तुम लोग यूट्यूब में ऑलरेडी तुम लोग सी प्लस प्लस कहीं से सीख सकते हो, ठीक है, कहीं नॉलेज हर जगह है, कहीं से भी उठा लो, ठीक है। हम लोग जो अपना ये अभी पढ़ा रहे हैं ना, उसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या जरूरत है हम लोग वो सब बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए तुम अगर तुम लोग सी प्लस प्लस कहीं और से भी सीख लो, उसके बाद तुम लोग जब ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें कुछ कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत डीप भी नहीं जाते हैं, सिर्फ सी प्लस प्लस करते हैं, आगे आगे थोड़ा अपग्रेड करेंगे। अभी देखो हम लोग यहाँ पर इंट ए लिखे हैं, ठीक है, इंट ए। अच्छा ठीक है, तुम लोग को कुछ भी याद रखने के लिए मेमोरी चाहिए होता है, कोई भी तुम लोग को अगर वीडियो सेव करना है, कोई मूवी सेव करना है तो मेमोरी चाहिए होता है, राइट। यस। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो वैसे ही ना, हम लोग जब छोटा मोटा ऑपरेशंस भी करते हैं ना, तो हमें कुछ मेमोरी चाहिए होता है, कुछ हम लोग को स्टोर कराना होता है चीजों में, ठीक है, कुछ चीजों को हमें स्टोर कराना होता है। तो हम लोग उसको करा कैसे सकते हैं, तो सी प्लस प्लस में हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स याद रखना नाम, ठीक है। हम ना डॉक में सारा चीज अपलोड करते जाएंगे, अभी अभी लिख देते हैं, 1 मिनट। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग ना कंप्यूटर में ये रजिस्टर्स होता है कुछ, या फिर कुछ भी बोल लो कि मेमोरी होता है कुछ, हम लोग उस मेमोरी को कुछ नाम देते हैं, ठीक है। सपोज इंट ए जो है ना, इंट इंट जो है उसका टाइप है कि हम लोग जो उसमें डेटा ढालेंगे वो किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि डेटा टाइप होगा, फिर वेरिएबल नेम होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं किसी को भी, ठीक है। देखो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है, ठीक है। सपोज हमें कोई नंबर स्टोर करना है तो हम लोग इंटीजर लिखेंगे, ठीक है, या फिर किसी का नाम स्टोर करना है तो हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये बहुत सारा डेटा टाइप्स होता है, बुलियन हो सकता है 0 1 के लिए, और भी किसी को पता है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, सुना है किसी ने? यस सर। यस। Yes, sir. यस सर। हाँ, ऐसे ना बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, और सपोज मैं लिखता हूँ इंट ए, ठीक है, तो मैं ए में ना कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता हूँ, स्टोर नहीं करा सकता हूँ ए को, समझ रहे हो। अगर मैं इंट ए लिखा हूँ तो मुझे इसमें कुछ इंटीजर डेटा टाइप ही स्टोर कराना है, ठीक है। तो सपोज मैं 12 स्टोर करा सकता हूँ या 13 स्टोर करा सकता हूँ, भी नंबर स्टोर करा सकता हूँ, लेकिन वो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज होता है कि सब डेटा टाइप्स का अलग अलग साइज होता है। अच्छा, हम लोग उतना डीप में नहीं जाते हैं अभी, सिंपल करके निकलते हैं, ठीक है। कैर होता है और कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग फॉर तुम्हारा कोई नाम हुआ, या फिर स्ट्रिंग, क्लियर है राइट, स्ट्रिंग सबने सुना ही होगा, राइट। यस सर। हेलो, हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग हो गया, फिर फ्लोट हो गया, डबल हो गया, फिर लॉन्ग इंट हो गया,
उसके बाद फिर लॉन्ग डबल हो गया, फिर बुलियन भी जानते होगे तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। अच्छा, किसी को पता है डिफरेंस क्या होता है इंट और लॉन्ग इंट में? हाँ, नो सर। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है, देखते हैं। सर डबल भी बता दीजिएगा सर, डबल लॉन्ग इंट और लॉन्ग डबल। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है, मैं सब में आता हूँ, ठीक है। तो देखो, हम लोग कोई भी डेटा जब स्टोर करते हैं ना, कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे होता है? 0 1s के फॉर्म में ही स्टोर होगा, यस। ठीक है। तो उसको स्टोर कराने के लिए ना कुछ कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। जनरली इंट जो होता है ना अपना, इंट वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। इंट होता है कितना? 32 बिट्स का। इसमें एक मिनट, सपोज कुछ भी बाकी सेल्स होता है, ठीक है, कुछ 32 सेल्स होते हैं। सपोज मैं अंडरस्कोर लेके, अंडरस्कोर नहीं होगा, ऐसे 32 होते हैं, ठीक है। यस। 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं बिट्स में ना हम 0 1 स्टोर कराते हैं, और फिर कोई भी नंबर को हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे तुमने ये तो पढ़ा होगा ना कि कोई भी नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। सपोज 5 है, हम लोग इसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? तो बता सकता है 5 का बाइनरी? 101 101 ठीक है। यस सर। अब ऐसे ही 6 का बाइनरी, 110 ठीक है। अब 7 का पूछेंगे तो 111 111 हाँ, ठीक है। ये क्लियर है ना? तो ऐसा जो भी नंबर होता है ना, हम लोग उसको बाइनरी में लिख सकते हैं, और वही जो बाइनरी होता है वो इन बिट्स में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, तुमने सोचा नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते होंगे? हाँ, कोई जानता है नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होता है? one's complement ठीक है, तो मैं तुम लोग को सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक है। वो तुम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ते रहना। हाँ, तो क्या होता है कि 32 बिट्स है ना, तो मैं सबसे पहला बिट को ना साइन बिट मानता हूँ, ठीक है। और बाकी जो 31 बिट्स होते हैं ना, ये साइन बिट हो गया, और बाकी जो 31 बिट्स हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला जो बिट होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर? ये चीज समझ में आया? यस। yes sir तो सपोज पहला बिट 0 है अपना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 31 बिट्स में जो भी आएगा, मैं इसको ये क्या करूंगा कि अपना कुछ डेसिमल में होगा, मैं उसको सॉरी, अपना कुछ बाइनरी में नंबर्स होगा, मैं उसको क्या करूंगा कि डेसिमल में चेंज करूंगा, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर 0 है तो मैं क्या करूंगा कि पॉजिटिव रखूंगा। अगर ये जगह 1 हुआ तो क्या करूंगा, मैं नेगेटिव रखूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आई गेस। ठीक है, तो ऐसे ही ना, इसलिए आप कोई बता सकता है कि रेंज कितना होगा इस 32 बिट का, या इंट का रेंज कितना होगा? हम लोग कितना से लेकर कितना नंबर यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं? हाँ, 2 raised to power 31 numbers नहीं, थोड़ा ज्यादा सोचो। पॉजिटिव नेगेटिव भी अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सोचो कितना स्टोर करा सकते हैं। मैं की रेंज बताऊं, माइनस कितना से लेकर प्लस कितना तक? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सर तो इंट माइनस का टू जो की रेंज पावर होता है ना, 31 से हाँ, -2 टू द पावर 31 to 2 की पावर 31। 31 से लेकर
एक मिनट, 2 टू द पावर 31, क्या ये करेक्ट है? सर -1 होगा। हाँ -1 होगा। अच्छा ऐसा किस लिए होता है, किसी को मालूम है क्या? सर 0 भी इंक्लूड करते हैं। हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है ना, तुम ये केस इमेजिन करो कि ये जो 31 बिट्स है ना, पहला में 0 या फिर 1 हो सकता है, तो हम लोग उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, 0 या फिर 1 हो सकता है, और फिर जो बाकी 31 बिट्स है उसमें सारा 0 है, ठीक है, कुछ 31 जीरोस है, तो हम लोग 0 दो बार लिख रहे हैं, राइट? एक बार 0 और फिर सारा 0, एक बार 1 और फिर सारा 0, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 का कंसेप्ट हो गया, तो ये क्या सही बात होता है? हम लोग अपना ये स्पेस वेस्ट कर रहे हैं, राइट? क्लियर? हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर ये जो नेगेटिव 0 होता है उसको हम लोग 2 टू द पावर 31 में रख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव 0 केस में क्या होगा बताओ तो? 1 होगा और फिर ये 31 जीरोस होगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो सर वो +1 होना चाहिए ना फिर? हाँ, क्यों +1? सर क्योंकि उसको पहले 2 बार काउंट कर रहे थे, अब एक ही बार कर रहे हैं, तो एक जगह खाली बची ना। मेरे को समझ नहीं आया तुम्हारी बात। लो। हाँ बोलो। सर पहले 0 को 2 बार काउंट किया था, बट अब एक ही बार कर रहे हैं, तो एक जगह खाली बचेगी ना। हाँ, तो वो जो जगह खाली बचेगी ना, एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि अगर मैं 3 बिट लेता हूँ ना, यस सर। ठीक है, तो मैं इसमें कितना स्टोर करा सकता हूँ? 7। नहीं एक्चुअली, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक स्टोर करा सकता हूँ, यस सर। लेकिन अच्छा ठीक है, 0 टू 2 टू द पावर आ गया 2 टू द पावर 3 होगा, 3 और फिर -1, राइट? यही है ना? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, पॉजिटिव 0 से 2 टू द पावर 31 -1 तक जाओ, फिर क्या करो, नेगेटिव 0 से 2 टू द पावर 31 -1 तक जाओ। जो अपना नेगेटिव 0 है ना, उसको तो हम लोग को जरूरत नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो चीज है ना 1 और फिर 31 जीरोस, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2 टू द पावर 31 लिख सकते हैं। तो ये ऐड हो गया और बाकी सब मतलब अपना सेट हो गया, ठीक है। -2 टू द पावर 31 से लेकर पॉजिटिव 2 टू द पावर 31 -1 तक वैल्यूज स्टोर्ड हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। 01 लिख दो, जिसको समझ नहीं आया मैं फिर से बता सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लो तुम लोग। रिपीट कर 01, दीजिए। अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूँ। क्या है, तुम लोग को रेंज पता लगाना है, ठीक है। ये रेंज की दिक्कत है ना कि और कुछ भी तुमको चाहिए? रेंज। हाँ ठीक है, रेंज का। तो देखो, अपना जो नॉर्मल जो इंट होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। तो हमारे पास 32 बिट्स हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए, ओके। यस। तो अगर नॉर्मल सपोज 3 बिट होता तो हम लोग इसमें कितना डेटा स्टोर करा, अभी नेगेटिव नंबर को भूल जाओ, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचो। अगर सिर्फ 3 बिट होता तो हम लोग कितना डेटा स्टोर करा सकते हैं इसमें? 0 से लेकर 7 तक, राइट? यस। ये क्लियर है ना? 100% क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है। अब सपोज क्या होता कि ये जो 3 बिट का है ना, तुमको इसको 31 बिट मानना है, ठीक है। सपोज 31 बिट्स, सॉरी हाँ ठीक है 31 बिट्स है, ठीक है, और हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करा रहे हैं, तो कितना से लेकर कितना तक अपना रेंज होगा? 0 से 2 की पावर 31 -1। हाँ, 2 टू द पावर 31 -1। 31 -1, ठीक है, ये क्लियर है? यस। यस ठीक है, सर। ये हो गया पॉजिटिव के लिए, ठीक है, क्योंकि जो अपना 32 बिट है ना वो अभी 0 है, इसलिए ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ठीक है। अब सपोज 31 बिट्स है,
ठीक है, और मुझे सारा नेगेटिव स्टोर कराना है, तो क्या होगा, -0 से -2 plus 31 2 to the power 31 प्लस 1 तक होगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि, ठीक है, क्लियर है ये चीज? हेलो, यस सर। तो हम लोग को ये ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, हम लोग जीरो के लिए क्या कर रहे थे, पॉजिटिव वाला भी ले रहे थे, हम लोग जीरो के लिए नेगेटिव वाला भी ले रहे थे। यस। हाँ, ये चीज किसी को वेस्ट लग रहा है कि हम लोग इतना इंपॉर्टेंट चीज वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग कुछ वेस्ट नहीं करना चाहते हैं मेमोरी स्पेस, इसलिए हम लोग नेगेटिव जीरो को क्या करते हैं ना, कि इसको ये -2 to the power 31 बना सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसलिए रेंज चेंज करके -1 से होगा ये 2 to the power 30। ये चीज क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर इसका पूरा रेंज देखेंगे तो क्या आएगा, -2 to the power 31 से 2 to the power 31 -1 तक, ये इसका रेंज होता है नॉर्मल इंटीजर का। ओके यस। ओके, तो अब अपना नया डेटा टाइप देखते हैं कि अब इंटीजर तो हो गया, लॉन्ग इंट क्या होता है, अब ये देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग, अच्छा ठीक है, 2 to the power 31 जो होता है ना, मैं ये भी बता दूं कि ये क्या होता है ना, 1E9 क्या बोलता है, -1E9 से ये मान के चलते हैं, एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। ठीक है, अपना नॉर्मल इंटीजर आ, ठीक है, सपोज हम लोग को ना 17 डिजिट दे दिया गया है, 18 डिजिट का नंबर दे दिया गया है, तब हम लोग उसको स्टोर कैसे कराएंगे? अपने पास तो इतने ही है, 31 बिट्स है, और मतलब 32 बिट्स है स्टोर कराने के लिए। अगर हम लोग को ज्यादा बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग इंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो साइज होता है ना, वो चेंज होता है 64 बिट्स। ठीक है, समझ रहे हो? यस। ठीक है, अब अगर साइज तुम्हारा 64 बिट्स हो गया तो क्या होता है कि तुम्हारा रेंज भी बढ़ जाता है, -2 to the power 63 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 to the 2 to power the 63 power 63 -1। ठीक है, ये रेंज हो गया। और ये क्या होता है कि 1E18 -1E18 से +1E18 तक। ठीक है, ये ई वाला नोटेशन तो सबको मालूम ही होगा ना, ई मतलब 10 to the power 9। ठीक है, 10 to the power 18। ये क्लियर है ना? यस। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। वैसे ही जो फ्लोट होता है ना, फ्लोट क्या करता है, तुम्हारा ये डेसिमल वैल्यू स्टोर, मतलब कुछ होते हैं 1.2 या 0.3 कुछ भी, ये टाइप के नंबर्स, इसको फ्लोट स्टोर कराता है। ठीक है, तो फ्लोट का भी कुछ रेंज होता होगा, वो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तुम गूगल करके पता लगा सकते हो। ठीक है, तो फ्लोट के लिए क्लियर हो गया। अब सपोज हम लोग को बहुत बड़ा नंबर को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल थोड़ा उसका रेंज बढ़ जाता है। फिर अगर तुम लॉन्ग डबल यूज करोगे तो क्या होता है कि तुम्हारा जो ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स है ना, वो ज्यादा मतलब कि हम लोग स्टोर करा सकते हैं, ऐसा होता है लॉन्ग डबल में। सर डबल फ्लोट के लिए होता है, मतलब पॉइंट्स वाले इंटीजर्स के लिए। हाँ, डबल भी इसी के लिए होता है, फ्लोट डबल और फिर लॉन्ग डबल। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? यस। yes sir ठीक है, तो अब हम लोग ना कुछ मतलब की चीज देखते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग फ्लोट लेते हैं, फ्लोट a इक्वल्स टू 3.2। ठीक है, और हम लोग इसको इंटीजर में स्टोर कराते हैं।
इन b इक्वल्स टू a, और हम लोग चाहते हैं कि b में क्या स्टोर हुआ है मेरे को बताओ। कोई गेस करना चाहेगा क्या आएगा b में? ये दिख रहा है सबको, राइट? यस। तो कोई बता सकता है आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आएगा सर। 3 3 3 आएगा। 3 आएगा सर। हाँ हाँ, यही होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग ये कोई भी फ्लोट को इंटीजर में चेंज करते हैं ना, तो उसका डेसिमल पॉइंट को हटा दिया जाता है और सिर्फ पहले वाले इंटीजर पार्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो डबल भी देख लो। ये डबल में भी ये है, फिर लॉन्ग डबल देख लो। सर लॉन्ग डबल का क्या काम होता है? ये देखो पॉइंट के बाद जो होता है ना नंबर्स, इसको हम लोग बहुत ज्यादा तक कर सकते हैं स्टोर। अभी मैं कि ये सब उतना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम आगे जाओगे ना तो तुम्हें जरूरत पड़ेगा। जनरली हम लोग लॉन्ग डबल ही यूज करते हैं, समझे? यस। देखो ये अभी मैं बस तुम्हें ऊपर ऊपर से बता के निकल रहा हूँ। तुम लोग को इसमें खुद से पता लगाना होगा कुछ कुछ। ठीक है, अपने से टेस्ट करो कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, इसका रेंज कितना होता है, वो सब। ठीक है, क्योंकि सारा अगर बैठाने हम लोग जाएंगे तो फिर काफी समय लग सकता है इसमें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना, डेटा टाइप और वेरिएबल्स वगैरह। मैं यस। फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग को कुछ भी स्टोर करना है, हम लोग को पानी मंगवाना है, पानी चाहिए हम लोग को। ठीक है, हम लोग को उसको किसी चीज में स्टोर कराना पड़ता है। ठीक है, कुछ कंटेनर में स्टोर कराना पड़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेनर्स होते हैं, उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ वेरिएबल्स? यस। यस सर। हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ वैल्यूज स्टोर कराना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को वेरिएबल्स का काम पड़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अच्छा और एक चीज, तुम्हें स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस मालूम है क्या? सर कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर और बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, हम लोग देख लेते हैं। कैर ए लिए सपोज हम लोग। ठीक है, ए इक्वल टू सपोज ई ले लिया हम लोग। ठीक है, तो कैर में क्या करते हैं कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराते हैं। ठीक है, सिंगल, ये वर्ड को ध्यान में रखो, सिंगल कैरेक्टर। और स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को ग्रुप करके एक साथ लिखते हैं। ठीक है, देखो कैरेक्टर में हम सिंगल कोट देते हैं, दिख रहा है सबको? यस। और स्ट्रिंग में हम लोग डबल कोट्स देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और प्रिंट करने के लिए तुम लोग नॉर्मल ऐसे कर सकते हो, सी आउट ए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आना चाहिए इसका। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और तुम क्या कर सकते हो ना कि कैरेक्टर में तुम मल्टीपल चीज ऐसे नहीं करा सकते हो। तुम अगर यहाँ पर लिखते हैं प्ले, ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ आना चाहिए इसका। बस दिक्कत हो गया। ठीक है, तो हम लोग ना कैरेक्टर में ये मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं लगा सकते हैं। तो और एक चीज, तुम लोग ना जब और आगे थोड़ा इसको करने जाओगे तो तुम्हें ना एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में मालूम चलेगा। फॉर एग्जांपल बैकस्लैश एन जो होता है ना, तुम बताओ कि ये चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। और क्या लगता है चलेगा कि नहीं चलेगा ये? सर नहीं चलेगा। ठीक है, और कोई बताओ।
अभी तक हम लोग जितना पढ़े ना उसके हिसाब से तुम लोग को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं चलेगा। जिसको पहले से पता है यार वो तो चीटिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो एक्चुअली ये ना चलेगा। ठीक है, होता क्यों है ऐसा, हम लोग जब भी बैकस्लैश और फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर लिखते हैं ना तो इसको हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर टैब स्पेस देना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश टी दे देंगे या वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, बैकस्लैश एन मतलब हम लोग एक न्यू लाइन में जा रहे हैं। एक्चुअली बैकस्लैश एन को एक कैरेक्टर के हिसाब से में उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, उसको एक कैरेक्टर माना जाएगा, तो ये चलेगा कोड। देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, उसके बैकस्लैश एन की जगह वो एक नया लाइन आ गया। ठीक है, और फिर ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस। ठीक है, ऐसे ही ना क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में वो एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन तभी भी जान के रखो। सपोज हम लोग को ये नेम देना है, फिर कुछ टैब स्पेस देना है। ठीक है, उसके बाद फिर सपोज लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए जो बैकस्लैश टी है ना ये टैब स्पेस देता है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। देखो देख रहे हो कितना ज्यादा ये आ गया स्पेस, जबकि मैंने इतना स्पेस दिया नहीं है यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा स्पेस हो, मुझे बार बार स्पेस देना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं बैकस्लैश टी दे सकता हूँ टैब स्पेस करके। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, तुम लोग उसके बारे में पता करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी होता है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको, नहीं देखते अभी, मैं भी भूल चुका हूँ इसको, सही से मुझे याद भी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर को गायब कर सकते हैं पीछे से, जो हम लोग ये बैक स्पेस दबाते हैं ना। अच्छा ठीक है, शायद हो जाएगा अभी। तो कंट्रोल ऑल्ट प्रिंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है प्रिंट। ये देख रहे हो दिक्कत पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो है ना कोलोन वो ना हट जा रहा है। ठीक है, बैकस्लैश बी से। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तुम इसके बारे में जानो, पता लगाओ। सारा कुछ तो हम लोग नहीं बता सकते हैं अभी। ठीक है, तो तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, ये चीज हो गया। उसके बाद ठीक है, ऑपरेटर्स। हम लोग जब भी कुछ भी करते हैं ना प्रोग्रामिंग वगैरह, तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस करना होता है, राइट। हेलो। यस सर। तो देखो, हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो कुछ ऑपरेशन वगैरह, कुछ रिलेशन डिसीजन लेना पड़ता है। सपोज हम लोग इंटीजर ए है और इंटीजर बी है। मैं ए में 10 स्टोर करा रहा हूँ और बी में 20 स्टोर करा रहा हूँ, और मुझे चाहिए इनका सम। ठीक है, इंट सम, मैं ऐसी वेरिएबल का नाम दिया हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें सम प्रिंट हो गई, तो सबको क्लियर हो रहा है ना। यस। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस हो गया तो एडिशन हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए सबको मालूम है, फिर डिवीजन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर जानता है कोई। सपोज हम लोग 2 प्लस दिए ना। अच्छा ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन दे तो क्लियर होगा, मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर होगा। यस। ठीक है, तो हम लोग एक देख लेते हैं, ए इंटू बी करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सम लिखा है फिर मल्टीप्लाई कर देना, तुम लोग खराब लगेगा, इसलिए मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या आएगा आउटपुट, देखो 30 आया, 30 आना चाहिए था ना। यस। ठीक है, ठीक है, अब डिवीजन भी देख लेते हैं।
तो बता सकता है क्या आना चाहिए इसका? 0। 0। और कोई? 0 क्यों आएगा? जो पॉइंट में रहेगा ना, 0.5। हाँ ठीक है, पॉइंट में रहेगा तो इंटीजर हाँ, इंटीजर है इसलिए मेरा मैं तो। तुम हाँ इसलिए मैं तुम लोग को वो बताया था, जब भी फ्लोट को हम लोग इंटीजर वगैरह में स्टोर करते हैं ना, तो सिर्फ पहला वाला जो उसका इंटीजर पार्ट होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, 0 आया। ओके, अब क्या यस। होगा अगर मैं इसको पुट कर दूं? अब क्या आएगा आउटपुट बताओ? 0.5। 0.5। कौन कौन बोल रहा है 0.5? 01 लिख दो। 0 वाले बोल रहे हैं कि 0.5 आएगा और 1 वाले बोल रहे हैं कि 0 आएगा। लिखो, डिस्कशन ग्रुप में 01 लिख दो सब। अरे जल्दी लिखो यार, इतने सारे लोग हैं, इतने कम लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं। वो हो ठीक है, देखो इसका आंसर होगा, तुम लोग को मैं रन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। 0 आया। 0 वाले जीत गए, 1 वाले हार गए। तुम लोग 1 क्या? 1 मतलब 0 था और 0 मतलब 0.5 था, राइट? यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? ए और बी इंटीजर है इसलिए हो रहा है क्या ऐसा? हाँ, देखो क्या होता है ना कि हम लोग जब भी ऑपरेशन कर रहे हैं ना, कंप्यूटर क्या करता है कि पहले इन दोनों को देखता है, ए और बी को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, जो ऑपरेशन होगा ना तुम्हारा एक इंटीजर में स्टोर होगा पहले, फिर उस ऑपरेशन वो जो वैल्यू होगा वो फ्लोट डी में आएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ये बात? कंप्यूटर डायरेक्टली ये वैल्यूज को डी में नहीं स्टोर कराता है, वो क्या करता है कि इंटरमीडिएट कुछ रजिस्टर्स होंगे, कंप्यूटर बाद में कि रजिस्टर्स जो होते हैं ना वो सीपीयू में कुछ स्पेसेस होते हैं, कुछ बिट्स होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो जो भी ऑपरेशंस वगैरह हम करते हैं ना वो रजिस्टर में वैल्यू इनपुट आउटपुट होता है जनरली। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग जब भी डिवीजन करें तो क्योंकि दोनों इंटीजर है तो एक इंटीजर वाला रजिस्टर आता है और फिर उसको स्टोर करता है। ठीक है, और फिर उस रजिस्टर से फ्लोट में वैल्यू चल जाता है। ये क्लियर हुआ? 01 लिख दो। अच्छा, ये क्लियर हो गया है ना सबको? नहीं हुआ तो 0 लिख दो, मैं बता दूंगा फिर से। अच्छा ठीक है, एक ही को समझ नहीं आया। देखो कंप्यूटर में क्या होता है ना, कंप्यूटर में क्या होता है जनरली ना, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं, उन्हीं में वैल्यू, सपोज हम लोग ए बाई बी लिखे हैं ना और दोनों इंटीजर था, तो एक इंटीजर वाला रजिस्टर होगा। ठीक है, वो क्या स्टोर करेगा? ए बाई बी को स्टोर करेगा। ठीक है, सुन रहे हो ना? एक है, रिप्लाई दे दो यार, डाउट यस पूछ के सर, भी रिप्लाई यस नहीं सर। कर रहे हो। हाँ, तो क्या होता है ना, हम लोग के सीपीयू में कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो कि ये दोनों इंटीजर है तो क्या होता है कि एक इंटीजर वाला रजिस्टर आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो बिगेस्ट डेटा टाइप होता है ना उनमें से वो वाला रजिस्टर हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, सपोज ए डबल होता, ठीक है, ए को हम लोग डबल लिखते हैं। ए अपना डबल है अब। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आएगा।
देखो, क्योंकि ए एक डबल वाला है ना, तो क्या होता है कि तुम्हारा ये जो रजिस्टर होता है ना, इंटरमीडिएट रजिस्टर, उसमें डबल वाला रजिस्टर आता है, इंट वाला रजिस्टर नहीं आता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ए बाई बी में क्या हो रहा था, दोनों इंटीजर है तो इंटीजर वाला रजिस्टर आ रहा था, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो रहा था, ठीक है। रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हुआ, अब ये जो वैल्यू है वो कहां पर गया, डी में गया, समझ रहे हो, यस। क्लियर है। लेकिन जब हम लोग तुम्हारा जो ए डबल था ना, तब क्या हुआ कि एक डबल वाला रजिस्टर आया। यार ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है सही से। डबल डबल वाला रजिस्टर आया, और वो क्या स्टोर किया कि ए बाई बी क्या है, ठीक है। अब जो तुम्हारा डी में स्टोर होगा ना, वो तुम्हारा डबल रजिस्टर का वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मैं कि क्या बोले, एज केसेस, या तुम लोग बोल सकते हो कि मसाला, मैं इसको मसाला बोलता हूँ क्योंकि ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी से मजा आता है हर कुछ करने में। ये सब जो तुम लोग को पता होगा ना, एज केस, सब तुम लोग अपने में की दिक्कत सॉल्व कर पाओगे तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो तुम लोग जितना आगे तो ये सब आते जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ बाइनरी ऑपरेटर्स। अब ना मैं तुम लोग को इंक्रीमेंट वगैरह बताना चाहता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ ऐसा, ए प्लस प्लस, ठीक है। तो अब ए में क्या वैल्यू आना चाहिए, कोई बता सकता है? 11. एक मिनट, मैं इसको भी इंटीजर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होता है ना प्लस प्लस, इसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और फिर वैसे ही सिमिलरली ए माइनस माइनस होता है, ये क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। पहले में क्या हो, प्लस प्लस में बढ़ गया वैल्यू, माइनस माइनस में वैल्यू घट जाएगा, तो 9 होगा तुम लोग का, देखो 9 आना चाहिए, ठीक है, 9 आ गया। अच्छा, और एक चीज, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक पोस्ट फिक्स, ठीक है। पोस्ट मतलब हम बाद में दे रहे हैं, सपोज ए प्लस प्लस ऐसा लिख रहे हैं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 10। ठीक है। 10 और 11 वाले कोई है कि नहीं? यार बोल दो, शर्माओ मत, सब सीखने ही आए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या पूछे आप, ध्यान नहीं अच्छा दिया। अच्छा, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग ऐसा कोड लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा? 11. कोड वेरिएबल है, राइट? अच्छा ठीक है, 11 होगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सही 13 14? प्रिंट। हाँ, सर ये आउटपुट देगा कि नहीं देगा? नहीं देना तो चाहिए, ठीक है। अगर तुमको डाउट है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? यस। हाँ ठीक है। एक्चुअली ना तुम लोग सब बॉडमास रूल तो पढ़ा ही होगा, यस। ठीक है। तो क्या करता है ना, कंप्यूटर्स भी बॉडमास ही फॉलो करता है, ठीक है। वो ब्रैकेट का ये थोड़ा प्रेसिडेंस हाई होता है, इसलिए उसको पहले करता है। तो अगर तुम कोई एक्सप्रेशन लिखोगे तो तुम जैसा एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो बॉडमास रूल लगा के, कंप्यूटर भी वैसा ही सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग पहले ये जानते हैं कि ए प्लस प्लस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बताओ। 10। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। 10 आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, प्लस प्लस आगे नहीं देखे पीछे देखते हैं। अब क्या आना चाहिए, 11। 11, ठीक है, करेक्ट। ऐसा क्यों? जो तुम्हारे ये ऑपरेटर्स होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
प्रीफिक्स में क्या होता है ना, तुम्हारा तुरंत ही वैल्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं a इक्वल्स टू प्लस प्लस बी दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ना तुम्हारा जो ये b का वैल्यू होगा ना वो तुरंत ही इंक्रीमेंट हो जाएगा और a में चल जाएगा। सपोज b में 1 था, ठीक है। इफ b was a में क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, सपोज टाइप 2 वाला है, ठीक है, पोस्टफिक्स है, ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं a इक्वल्स टू बी प्लस प्लस। अब क्या होता है कि b का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग b का पुराना वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस अगर पहले में लिखेंगे तो ये बताता है कि पहले एडिशन कर दो और फिर वैल्यू यूज करो। अगर हम लोग बाद में लिखेंगे तो वो ये बताता है कि पहले वैल्यू यूज करो फिर एडिशन करना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, a इक्वल्स टू 1 स्टोर होगा और b इक्वल्स टू 2 तो हो गई एंड में, इसमें भी b 2 हो जाता तुम्हारा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ सर से टाइप 2 नहीं हुआ। अच्छा, टाइप 2, टाइप ठीक 2 है, होता है ना। हाँ ठीक है, देखो b प्लस प्लस लिखे हम लोग, ठीक है। तो सपोज ये कहीं पर लिखा होगा, ठीक है, कहीं बीच में एडिशन में लिखा होगा ये, या फिर कहीं सब्सट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर भी लिखा होगा, या फिर किसी में हम लोग वैल्यू ढाल रहे होंगे जैसे कि इस केस में। तो क्या होगा ना, हमको वहां पर कुछ वैल्यू ढालना होगा, ठीक है। सपोज a इक्वल्स टू बी इंटू बी प्लस प्लस दिया हुआ है और प्लस 1 दिया, प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा ना, b की जगह में b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, b प्लस प्लस आया तो मेरे को b प्लस प्लस के जगह में कुछ वैल्यू देना पड़ेगा ना, राइट। यस हेलो, हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको तो कुछ वैल्यू देना पड़ेगा उसको, यस ठीक है। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे ना वो बस चेंज होता है। अगर b प्लस प्लस दिए इसके मतलब पुराना वैल्यू लिख दो, बाद में हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा लिखें प्लस प्लस बी तो वो ये बोलता है कि भाई पहले एडिशन कर दो फिर हम लोग यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर यस तो इसके वजह से क्या हुआ ना, हम लोग जब प्लस प्लस बी लिखे तो इनिशियली b 1 था, अब क्या हुआ, b इंक्रीमेंट हो गया, b 2 हो गया, और 2 होने के बाद उसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया, तो क्या हुआ, a इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। यस सर क्लियर? आगे हाँ। यस अब क्या हुआ, अब सेकंड केस में हम लोग क्या करें, b प्लस प्लस लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, पहले पुराना वैल्यू ढाल दो भाई। पुराना वैल्यू क्या था, 1। ये मान के चलो कि b 1 है, ठीक है, वो मैं सेम अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। यस इनिशियली b was 1, तो अब क्या होगा ना कि पहले 1, ठीक है, 1 बैठा दो 1 b के जगह में। एक मिनट, हेलो। यस सर तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर हम b प्लस में पहले 1 पुट कर चुके हैं, तो a में क्या हुआ, 1 स्टोर हुआ, और b को हम लोग बाद में इंक्रीमेंट कर देंगे, तो क्या हुआ, b 2 हो गया। क्लियर हुआ ये बात? यस सर ठीक है, ये सबको क्लियर है? ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया है, ठीक है। अब हमको देखना है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग कभी प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं तो हमें कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है, ठीक है। सपोज a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब मैं ये 20 b इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या a b से बड़ा है, ठीक है।
मैं ये जानना चाहता हूँ whether A is greater than B। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए ना जो मेरे को रिलेशन बताए इसका, राइट? यस तो उन स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और क्या क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर? ठीक है, देखते हैं। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, ये क्लियर है? यस और ठीक है, रिलेशनल ये भी तुम लोग को मालूम होगा कि रिटर्न करता है, या तो ये क्लियर है ना? सपोज ए बी से बड़ा है तो ये हाँ या ना में जवाब देगा, राइट? Yes, sir. तो वैसे ही सारा रिलेशनल ऑपरेटर हाँ या ना में जवाब देता है। ठीक है, और बहुत लोगों को नॉट इक्वल्स टू नहीं मालूम होता है, तो ये देख लेना। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू हम लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क देके उसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, यस क्लियर हो गया सबको? हम लोग बस इसका एक सिंपल सा देख लेते हैं। आउट A is greater than B। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखो 1 आया। क्यों 1 आया? क्योंकि A ग्रेटर देन B है, ये ट्रू है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में भी वही आएगा। सपोज हम लोग लेस देन B दे दिए तो क्या आएगा? 0 आ गया। ठीक है, क्लियर ये? यस और नॉट इक्वल्स टू भी देख लो। अच्छा, एक और नॉट इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू भी तो होना चाहिए, ये तो मैं भूल गया था। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बोलता है कि दोनों सेम है या नहीं। ठीक है, यही सब ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, क्लियर? यस Yes, sir. ये ऑपरेटर्स हो गए। अब हम लोग जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, सपोज और हो गया, या फिर एंड हो गया, जॉर हो गया, या फिर ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं अभी। ठीक है, ये सब तो बेसिक मालूम होगा ना सबको। और एंड, जॉर और गेट्स वगैरह सबने पढ़ा होगा ना, गेट्स भी चल रहा यस होगा शायद तुम लोग का। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, ज्यादा ये आ नहीं रहा है तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? एक बार 0 1 लिख दो कि अब तक जो भी पढ़ा है समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ठीक है। लोग इतने गायब हो गए, इतने बोरिंग हो रहा है क्या क्लास? कोई नहीं, पहला क्लास है। देखो ये क्लास जो है तुम्हें बस नॉर्मल प्रोग्रामिंग लिखना सिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लास से हम लोग बाइनरी सर्च वगैरह पढ़ेंगे, तो अच्छा टॉपिक्स वगैरह आएगा, तो तुम लोग को अच्छा लगने वाला है। और क्योंकि हम लोग का जो क्लास होगा ना इसके बाद, वो थोड़ा शायद टाइम लग सकता है उसमें, तो तुम लोग HTML वगैरह खुद से पढ़ने का ट्राई करना। ठीक है, क्लियर? यस ओके, तो अभी हम लोग और वगैरह ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं आंसर। A और B, तो क्या आंसर आना चाहिए? कोई बता सकता है क्या? ये जो होता है ना, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस हेलो? और ऑपरेशन वगैरह क्या होता है ना, ये बिट फॉर्म में होता है। सपोज हम लोग को 10 दिया हुआ है, 10 का बाइनरी मालूम है किसी को?
10 का यही होता है ना 1010। 0 0 हाँ क्या? मोहित, हाँ हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अभी इनको बिट में मत लेके जा, बस ऐसे बता दे कि दो एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं तो उनका और ट्रू होगा, एंड उनका ट्रू होगा, वो चीज़ बता दे बस, बिट में मत जाए। अच्छा अच्छा ठीक है अब हम लोग बिट हो जाएगा तो ये ठीक है ए और बी। तो हम लोग कर रहे हैं क्या कहते हैं बुलियन ले लेते हैं अभी। ठीक है तो अभी मैं ना दोनों डेटा टाइप बूल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें अभी समझने में आसानी हो। ठीक है इसका आंसर तो आई गेस सबको मालूम ही होगा। अगर मैं 0 और 1 कर रहा हूँ तो 1 और 0 कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? 1 1 1 आएगा। ठीक है ये काफी भाई की इंट्यूटिव का चीज है। इसको रन करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो आज की क्लास के बाद तुम्हें मैं कि इससे डरना नहीं कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आता नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तुम्हें नया नया चीज सिखाए जाएंगे। ठीक है जो चिल है अभी बस बेसिक्स करवा रहे हैं हम लोग। देखो 1 आ गया। ठीक है अब सपोज हम लोग इसमें एंड देते हैं। एंड के लिए ये होता है साइन। ठीक है और के लिए पाइप साइन यूज करते हैं हम। ठीक है पाइप पता है ना कहाँ होता है सबको? कीबोर्ड में। हेलो कोई बोल तो दो। नहीं पता है तो बोल दो मैं बता दूंगा। नहीं पता सर। अच्छा देखो मेरे कीबोर्ड में एंटर के ऊपर एक है ना पाइप साइन होता है और फिर बैक स्लैश होता है। दिख रहा है? यस एक सीधा लाइन होता है। ठीक है और फिर बैक स्लैश भी मतलब कि साथ में ही होता है जनरली। एंटर के आसपास देखो दिखेगा तुमको। ठीक है तो तुम लोग वो सब देख लेना खुद से। हम लोग ये एंड के लिए होता है। ठीक है एंड में तो 0 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है इसका। ठीक है और जॉर भी पता ही होगा तुम लोग को। जॉर के लिए हम लोग ये पावर वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है जॉर भी देख लेते हैं। तो बना है जॉर। एंड और ये जॉर क्लियर है ना? हेलो यस ठीक है। अरे यार अब तुम लोग को बहुत ज्यादा बेसिक में मैं नहीं लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है और में क्या होता है कि इफ एनी वन इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू। ठीक है एंड में क्या होता है? इफ ऑल आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू। ठीक है और जॉर में क्या होता है? इफ ऑड नंबर ऑफ आइटम्स आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू। ठीक है यस आइटम्स का भी उतना मत सोचो। आइटम्स मतलब जो भी जिसके बीच में लोग जॉर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उसको मैं आइटम्स बोल रहा हूँ। ठीक है यहाँ पर। ठीक है तो तुम्हारा ऑपरेटर्स वगैरह हो गया। और यहाँ से अवनी मैम संभालेगी। अवनी यस सर ओके एक सेकेंड